शादी करके लाई थी। देखो इतना कम बोलोगी ना उतनी कम बात मार क्यों पड़ेगी? इतना कम बोलोगी उतनी कम बात है। हेलो मैं रानी को उस रात टापू पर उसके माँ बाप नहीं दिखे। बहुत परेशान हुई। और उसे एक सुनहरे सिंह का हिरण दिखा। ए, रुक, कहाँ जा रहे हो? वो हिरण नहीं था, राजकुमार। पिंजरे में कैद राजकुमार। पिंजरे में कैद राजकुमार। तुम्हारे पैर में पहिया लगा है क्या? भागती ही जा रही हो। कोई काम वाम नहीं है? सुबह सुबह किसके घर में क्या चल रहा है, कहाँ झगड़ा हो रही है, किसके घर में गड़बड़ चल रहा है, सब जानना है तुम्हें। कहाँ जा रही हो मैया? सपन्ना के घर। सपन्ना को तो जंगली सियार या भालू होना चाहिए था। गलती से आदमी बन के पैदा हो गया तो उससे बात करो तो मारने के लिए दौड़ता है। पूरे गांव में कोई उससे बात करना चाहता है? कोई बात करना चाहता है? तो फिर तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों? वो चाहे कैसा भी क्यों ना हो, उसकी माँ और मैं सभी बहनें जैसी थी। बेचारी वो तो परिस्थिति में ही चल बसी। अब उसकी बहू आई है तो भला बताओ मैं कैसे रोकूं खुद को? तूने भी तो कहा वो पूरा दिन कोठे पर पड़ा रहता है। हे भगवान, तुमको तो कुछ बताना ही गलती है। मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो अब तुमको नींद नहीं आएगी और मेरी चिंता परेशानी नहीं जाएगी। चलो आओ, आ जाओ। हाँ, मैं तो कहा ना तुझसे, मुझे उठा कर ही घुमाकर। मैं तो इस गाँव में ही पैदा हुई। मैं अपने आप अपना काम कर लूं। मैं अपना काम खुद कर लेती हूँ, जैसे कि मुझे पता ही नहीं है। पता है माँ, मैं हर रोज हनुमान जी के मंदिर में क्या मांगता हूँ? हे भगवान, मुझे झगड़ा नहीं चाहिए, मुझे कुश्ती भी नहीं चाहिए। मैं अपनी माँ की सेवा कर सकूं, उसकी देखभाल कर सकूं, उसको पीठ पर लेकर घूम सकूं, इतनी शक्ति दो, बस इतना ही। ये मैं जानती नहीं क्या मेरे बेटे? सपन्ना, क्या हुआ? सपन्ना! तुम डरो नहीं, तुम जो सोच रही हो वो नहीं है। सपन्ना का घर यहीं से दिखता है, इसलिए रुके हमें। मुझे लगा कहोगे वो है राक्षसी या भूतनी। माँ, कितनी बार कहा है वो राक्षसी नहीं है और
लगता है कि अपन्ना के घर में कोई नहीं है। दरवाजे पर तो ताला लगा है। हाँ हाँ भले ही वो कोठे पर पड़ा रहता है पर उसकी पत्नी को तो घर में होना चाहिए ना। हाँ, अपन्ना के बारे में क्या बताऊं? उसके बारे में बताऊंगा तुम्हारे कान से खून निकल आएगा। बहुत गंदा आदमी है वो। उसने अपनी पत्नी को मार के भेज दिया होगा क्या? मुझे कैसे बताओ? जरा सुन तो खिड़की से झांक कर देख कहीं घर खाली कर कर चले तो नहीं गए। छी 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 छी, गंदे काम मुझसे मत करवाओ। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं झांकूंगा वापस। जाना नहीं नहीं अरे जाना नहीं जा। नहीं। ठीक है अगर मेरी आंखें होती तो तुझसे कहनी क्या, मैं खुद जाके देख आती। माँ पता नहीं भगवान ने मुझे आंखें क्यों नहीं दी है भगवान। माँ, हमको इस अपन्ना के बखेड़े में पड़े। देख लेगा तो क्या कहेगा? अरे जो चाहे कहे हमें क्या। अरे नहीं हाँ, ठीक है, यही कोई जाना मत। ये रुको। माँ, हाँ, घर में कोई नहीं है। बाहर से ताला लगा है ना तो भीतर कौन रहता है? देख, आंगन में रंगोली डाले कितने दिन हुए होंगे। हाँ, यहाँ तो रंगोली वंगोली दिखाई नहीं दे रही है। कोयले की काली काली राख दिखाई दे रही है बस। कौन है? दिखाई दिया क्या? भूत नहीं, घर में कोई है। क्या सोचना? इतना तो मुझे भी सुनाई दिया इसलिए ऐसे भागने की क्या बात है? हाँ, पत्नी को घर में बंद करके दरवाजे पर ताला लगाकर जाने का मतलब क्या होता है समझती हो? क्या मतलब हो सकता है? ये कि कोई उसकी पत्नी से बात ना करे, उससे मिले ना, देखे ना। अरे हाँ, वो अपनी पत्नी को छुपा रहा है। हाँ कौन है? चुप 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 बुला चुप हो। अरे आई बेटी, आई नहीं हाँ, मैं उसको देख के ही जानती हूँ। नहीं घर नहीं आऊंगा। मैं तो वहां भी नहीं जाऊंगा। मैं यहीं बैठा बैठा रहूंगा और तुम्हारे इंतजार में। जल्दी आ जाना, गप्पे मारने मत बैठ जाना। तो बता खिड़की कहाँ है? नहीं बताऊंगा। मत बता, मुझे पता है दरवाजा तो इधर ही है। खिड़की तो नहीं है ना? चल, ये लड़की कौन? बेटी डर मत, मैं हूँ अंधी माँ। अंधी माँ कौन? तुम्हारी सास और मैं सगी बहनें के समान थी। साथ में छई छपा भी खेलते थे। पानी वाला खेल? अरे अपना घर में नहीं है क्या? नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? जिसे रानी पुकार। तो अपना कहाँ गया? पता नहीं। फिर लौटेगा कब? उसे दोपहर का भोजन कर नहीं करा। एक बार खाना खाकर जाने के बाद दूसरे दिन ही आता है क्या? सारा दिन ऐसे ही पड़ी रहती हो? पेट का काटता है क्या? बातचीत? बहुत कम, बस इतना ही कि खाना खाने आऊंगा, खाना पका कर रखूं, और जैसा कहता हूँ वैसा कर। ये बातचीत करने का मेरा मतलब है तुम्हारे पति ने तुम्हारे हाथ पैर। अरे शादी से पहले तुम्हारी माँ दीदी मासी किसी ने कुछ सिखाया नहीं क्या? मेरी माँ तो मेरे रजस्वला स्नान के बाद से ही रोने लगी। बेचारी अभी आंसू बहा रही हो। अरे बेटा रोने रोने की क्या बात है? अरे खिड़की के पास आ, मेरी उंगलियां ही मेरी आंखें हैं, देखना चाहती हूँ तू कैसी है। इस सुंदर लड़की को घर में अकेला छोड़कर कैसे घूमता फिरता है वो हरामजादा? ऐसे और तेरे माँ बाप को खबर कर दो, मुझे अकेले जाएंगे। चुप हो जा, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। कपन्ना, हाँ अरे इधर तो आ। नहीं अरे आ ना। नहीं एक बात में तुझे समझ में नहीं आता।
कदमों में हूँ माँ। आ गया तू। हाँ। जा दौड़ कर घर जा। हाँ? कोर्ट में जाते ही दाएं कोने में दाएं कोने में तुहार लगता है ना। हाँ छाती की तरफ ऊपर ऊपर वहाँ एक पुराना बक्सा है। बक्सा है उसमें ना नारियल का खोल है। खोल है उसमें कागज की पुड़िया है। पुड़िया है उसमें 2 चिड़िया है। बढ़िया है उन्हें ले आ। उन्हें ले आ उन्हें जाके लेके आ। मैं जाके ले गया अभी जा। मैं हाँ उसका पन्ना के आने से पहले ही। किसी भी चपन्ना आ गया तो क्या करोगी आने दे मुझे थोड़ी दिखता है रे। यही हो ना। वो मेरा बेटा था पन्ना। दिखाई नहीं दिया। वो गोरा है रे। उसका नाम का पन्ना रखा है। आखिर उस गोरे को कहाँ भेजा है बताती हूँ। हाँ मैं जन्म से अंधी हूँ। भला कौन मुझसे शादी करता। मेरे बापू मेरे लिए वर खोजते खोजते थक गए। एक दिन हमारे घर सन्यासी आया। घर में मैं अकेली थी। मैंने सब प्रकार से उसकी सेवा की। गरम गरम चावल पेट भर परोसा। सन्यासी बड़ा खुश हुआ। जड़ियों के 3 टुकड़े देकर मुझे बोला जो भी पुरुष ये जड़ी खाएगा अमर हो जाएगा। अरे तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगा। तुम्हारे प्यार में कौन पड़ा। हाँ सन्यासी ने कहा सबसे छोटा वाला टुकड़ा खिलाना। उससे कोई फायदा नहीं हुआ तो बीच वाला खिलाना। कोई फल नहीं निकला तो सबसे बड़ा खिलाना। रिश्तेदारों में से एक लड़का हमारे गांव आया था। हमारे घर नहीं ठहरा था। मैंने जड़ी दाल में घिसकर उसे परोसा।